हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषि सलाहकार पर। मैं आपका दोस्त चंदू पाटीदार। आज हम आए हैं गांव रानी गांव में, जहां पर हमने देखा कि एक तार फेंसिंग का प्लाट का काम चल रहा था, जिसको हमने देख के इसके बारे में हम इससे डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि हमको जो जंगली जानवर है और आवारा पशु है उससे हमको जो परेशानी हो रही है उससे हमको सोल्व मिले। इसलिए हमें इसकी जानकारी हम गोविंद जी पाटीदार से लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप ये बताइए कि जो आपने यहाँ पे तार फेंसिंग की, जी तो ये किस पर्पस की वजह से किया आपने? भैया, हम नील गाय से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। नील गाय के झुंड करीबन हर रोज 30, 40, 50 की क्वांटिटी में डेली खेत पे परेशान करने के लिए आ ही जाते थे, तो फसल पूरी तरह बर्बाद कर देते थे नील गाय। तो इसके साथ आपका जो खेत है ये क्या यहाँ पहाड़ी एरिया के आसपास है क्या? नहीं, पहाड़ी एरिया तो नहीं है। उसके हिसाब से नील गाय बहुत ज़्यादा आती है इधर। बड़े परेशान हो गए थे नील गाय से हम। तो यहाँ पर किसान साथियों, जो एरिया लगभग अपन देख रहे हैं का आसपास जितने भी गांव है, यहाँ पर नील गाय का आतंक लगभग हर जगह ही हो चुका है। और इसके साथ जंगली सुअर भी परेशान करते होंगे आपको। जंगली सुअर आते होंगे। जंगली सुअर आते हैं, कभी कभार आते हैं, पर नील गाय से बहुत ज्यादा परेशान थे। नील गाय के साथ जंगली सुअर भी कुछ हद तक आने लग गए हैं। इसके अलावा जो आवारा पशु रहते हैं वो भी नुकसान करते हैं। भेड़ बकरी है जैसे अदर आते रहते हैं, तो वो भी परेशान करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो तार फेंसिंग की, सर ये कितने एरिया में किया आपने? मैंने 1000 स्क्वायर फीट में ये जाली फेंसिंग। अगर इसको अपन एकड़ में बात करें तो लगभग इसको अपन मान सकते हैं कि ये 1.5 से 2 एकड़ के आसपास। 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ एरिया जो यहाँ पे बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है वो लगभग 1.5 एकड़ का बना हुआ है यहाँ पर। तो साथियों, हम इनसे और भी जानकारी लेंगे कि सर ये बताइए कि ये जाली जो आपने खरीदी है, जी, ये अभी 2024 में ही खरीदी थी ना? 2024 में इसी बार खरीदी। इसी बार खरीदी इन्होंने। तो सर बताइए कि इस जाली के साथ आपने मेरे को दूसरे लोगों की जैसे कि अपन नॉर्मल दूसरी जगह जालियां देखते हैं, वहां से मेरे को फर्क ये लगा कि इन सर ने एक ये नई चीज लगाई है, जो एक खंबा। आपने थंबा ये राजस्थान से मंगवाया था हमने। तो ये थंबा जमीन से जो पत्थर निकलता है उसका बना हुआ थंबा है। तो ये थंबा लगाने का कारण क्या है सर? सर, इसका फायदा ये है कि एक तो ये सड़न वगैरह नहीं करेगा, हाँ, वो लाइफ टाइम चल सकता है। तो ये थंबा इसलिए यूज़ किया इन्होंने कि ये एक तो लंबे समय तक इसमें गलन वगैरह की शिकायत नहीं आएगी। जैसे कि अपन लोहे का अगर अपन लेंगे तो लोहे का जो 4-5 साल में खत्म हो जाता है। हाँ, तो वो क्या है कि धीरे धीरे, या फिर अगर हम अच्छा लेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा अपने को। तो सर ये थंबा आपको कितने में मिला है? ये खंबा मुझे 270 रुपये में। 270 रुपये में। सर ये घर पे आ गया था यहाँ पे कि आपने घर पे आ गया। तो ये कहाँ से? राजस्थान की तरफ से परचेज किया? राजस्थान। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये थंबा लाए हैं, ये होम डिलीवरी 270 रुपये में पर पीस पड़ा है इनको। जी। तो सर ये आपने पूरे एरिया में मिला के कितने खंबे लगाए हैं टोटल सारे मिला के? मैंने 80 खंबे डाले। 80 खंबे लगा रखे हैं इन्होंने सर ने। और ये कितने डिस्टेंस पे लगा रखे हैं? ये मैंने 15 फीट पे लगा रखे। 15 फीट पे एक थंबा लगा हुआ एक है। खंबा 15 फीट। टोटल 80 थंबे लगे इसके अंदर। 80 थंबे लगे हुए सर। तो इसका जो गड्ढा, ये थंबे की लंबाई कितनी है? 8 फीट। 8 फीट का एक थंबा है। तो ये जमीन के अंदर कितना अंदर है? ये 2 फीट। 2 फीट अंदर है। तो ये इसको इनको पत्थर से इन्होंने अंदर कर दिया इसको। तो इसको गड्ढा काई की सहायता से खोदा आपने? ये मशीन की सहायता से गड्ढा किया हमने। मशीन की सहायता से किया। तो ये मशीन हाथ से चलने वाली थी या और कहीं? हाथ से चलने वाली मशीन थी, इंजन पे। इंजन के साथ लगी हुई मशीन थी और वो 2 फीट गड्ढा आसानी से कर सकती है। तो सर जो मशीन थी, वो मशीन आपका घर का था या आपने कहीं से और से किराए मतलब से मंगवाया था मैंने। तो किराए से इन्होंने छेद करने के लिए मंगवाया था। क्यों है कि क्या है कि अपन रेगुलर देखते हैं किसान साथियों की, अपन नॉर्मल अगर गड्ढा करवाएंगे तो इसमें लेबर का काफ़ी कॉस्टिंग आएगी। तो इसलिए इन्होंने मशीन की सहायता से गड्ढा करवाया है। तो सर ये गड्ढे का किस हिसाब से आपने छेद किया? उस आदमी ने जो करने आया था उसने पैसे 40 रुपये प्रति गड्ढा किए उन्होंने। प्रति गड्ढे का उन्होंने किसान साथियों 40 रुपये लिए हैं। अगर आपके गड्ढे की क्वांटिटी, आपका एरिया बहुत ज़्यादा हो तो आप उसमें बात करके उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी इनसे 40 रुपये पर गड्ढा, 2 फीट गड्ढा किया, उसे हिसाब से कर दिया इन्होंने। तो सर ये जो जाली है आपकी, ये कितने फुट की है लंबाई में? ये 100 फीट लंबाई है इसकी। 100 फीट की लंबाई। और वजन क्या है इसका? इसका 48 किलो लगभग वजन है। 48 किलो के आसपास इसका वजन है।
और इसकी लंबाई 100 फीट है। तो सर इसकी ऊंचाई कितनी है जाली की? 6 फीट। 6 फीट ऊंचाई है इस जाली की। ज़मीन से लगाकर ऊपर जी, तक जी। तो अपन समझ सकते हैं कि यहाँ घोड़ा रोज तो अंदर तो आ ही नहीं सकता नहीं, है अब नहीं आएगा नहीं, 6 फीट हो गई तो। और जो अपने लोग जो बाहर के हैं वो भी अपने अंदर अगर अपन सब्जियां वगैरह करेंगे, फल फ्रूट बोएंगे तो उसमें भी इसका मतलब बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसमें देख सकते हैं आपके इसमें ये भी नुकसान नहीं है अदर की, जैसे कि अगर अपन बेलवर की फसल या कुछ ऐसा बो रहे हैं, फल फ्रूट बो रहे हैं, तो उसमें भी लोगों का नुकसान नहीं होगा, जानवरों का नुकसान नहीं होगा, जानवरों के आतंक से अपने को बिल्कुल छुटकारा मिल सकता है। तो सर आप ये बताइए मेरे को कि इसमें पूरे में कितनी जाली लगी आपकी? जो 1000 फीट एरिया था इसमें 1000 फीट एरिया थी, 10 जाली लगी। 10 जाली मतलब 100 फीट का एक जाली था और 10 जाली इनके लगी हुई है और 80 थंबे लग चुके हैं इनके। तो सर इसमें ओवरऑल अगर अपन खर्चे की बात करें तो इसमें खर्चा कितना आ गया आपने? मुझे सर करीबन 70,000 रुपये का खर्चा आया इसमें। 70,000 का खर्चा आया इसमें। तो सर जाली और जाली, लेबर और खंबे का होके 70,000 रुपये कॉस्ट लगी। टोटली मतलब इन्होंने लेबर का चार्ज बताया है, गड्ढे खोदने का चार्ज बता दिया है, इसके अलावा जाली का जहाँ से ये जाली परचेस करके लाए हैं उसका खर्चा टोटली मिला के इनका जो खर्चा लगा है वो लगभग 70,000 का मतलब क्लियर हो गया है। तो 70,000 में 1 फीट जाली आसानी से आज के रेट में हम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको कुछ सावधानी बताना चाहेंगे किसान को कि इसको लगाते समय अपने को इसको खींचना कैसे है या किस तरीके से प्रॉपर लगा सकते हैं जिससे अपने को किसान भाई जो नया लगाना चाहे उसको गलती न रह सके इसमें? हम लोगों ने इसको चौड़ी करके भी बांस की लकड़ी लेके, हाँ, उसके बाद इसकी खिंचाई की थी। बांस की सहायता से इन्होंने लंबाई खिंचाई करके ताकि जो ये हाँ, बना हुआ है इसको ये ये बिल्कुल ऐसे हिले ना, उस हिसाब से इन्होंने बिल्कुल तेज गति से प्रेस करके थोड़ा एकदम किया है। तो ये समय के साथ हिलेगी नहीं और डुलेगी नहीं, तो ये मतलब गिरने के चांस नहीं रहेंगे इसके। तो ये प्रॉपर अपने को 70,000 ये सर कि आपने यही खंबा क्यों यूज़ किया, मतलब लोहे का क्यों नहीं किया आपने? सर मैंने मार्केट में तलाश की थी। हाँ लोहे के खंबे का करीबन अपने को 500 रुपये कॉस्ट आ रही थी खंबे की। हाँ और उसके बाद क्या 4, 5 या 7 साल में वो सड़ जाता है। हाँ नहीं, ये क्या है कि एक तो पैसे भी कम लगे, अपना कॉस्ट भी आधी बच गई। 270 में ही पड़ा ये खंबा। तो इसमें क्या कॉस्ट बची अपने 270 का आया, वो 500 रुपये का आ रहा था। पैसे का भी 50% इसका फर्क आ रहा था। उसके बाद ये क्या मजबूती के साथ खड़ा है, ये सड़न गलन कुछ नहीं होगा। तो इसमें अपने को फ़ायदा ये है कि ये कुछ समय के लिए अपने को रेट भी कम लग रहा है, फिर ये लंबे समय तक चलेगा। ये जाली जब भी 10 साल 15 साल में अगर ख़राब हो जाएगी तो अपने को सिर्फ फिर जाली का ही खर्चा आएगा, अपने को फिर अलग से थंबे का खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आएगा। उसके बाद एक बार लगा दिया परमानेंट है। हाँ, तो मतलब इसका ये है कि ये लाइफ टाइम हो गया, जब भी अपने इच्छा हो तब अपन जाली चेंज कर सकते हैं वापस। थंबे को अपने को डबल से कॉस्ट नहीं आएगी इसमें। और ये थंबा बहुत ही मजबूत है, लगभग ये 4 से 6 इंच मोटा थंबा है। तो इसलिए इसको कोई वो वाली समस्या ही नहीं इसके अंदर कि ये खराब हो जाए। जवाब या सवाल कुछ हो आपके तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे किसान के साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें।